हेलो स्टूडेंट, मैं संजय पाटीदार कोचिंग क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम लेसन 5 समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.3 के बेसिक को सीखने वाले हैं। साथ में हम इसके कुछ उदाहरणों के सवालों को भी करेंगे जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए सबसे पहले हम सीखते हैं प्रश्नावली 5.3 के बेसिक को। प्यारे बच्चों नमस्कार। आज इस वीडियो लेक्चर में लेसन 5 का हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। 5.4 एफपी के प्रथम n पदों का योग। इससे पहले बच्चों हमने अभी तक जो पढ़ा है, आइए हम उसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो बच्चों हमने देखा है यहाँ पर सबसे पहले एफपी का प्रथम पद। तो एफपी के प्रथम पद को हमने ए से दर्शाया था। फिर हमने देखा था एफपी का सार्व अंतर। बच्चों हमने एफपी के सार्व अंतर को डी से प्रदर्शित किया था। वहीं पर हमने फिर देखा था एफपी का अगर हमें कोई पद निकालना हो, अर्थात एफपी का हम अगर कोई पद निकालते हैं तो उसे हमने एन से प्रदर्शित किया था। लेकिन अगर हमें एफपी के पद की संख्या निकालना हो तो उसे हमने n से प्रदर्शित किया था। वहीं पर हमने एफपी का व्यापक रूप भी देखा था, जिसमें हमने इसका व्यापक रूप देखा था a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d और डैश 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 हमने एफपी का व्यापक रूप देखा। फिर उसके बाद हमने देखा था एफपी का एनवा पद किस तरह से ज्ञात किया जाता है। तो एफपी के एनवे पद को हमने a प्लस n-1d की सहायता से हमने निकाला था। लेकिन बच्चों अब हम जो देखने वाले हैं वह है एफपी के प्रथम n पदों का योग। तो अब हम देखेंगे एफपी के प्रथम n पद क्या होते हैं। तो बच्चों मैं 2 एफपी ले लेता हूं। तो पहली एफपी ले लेता हूं मैं एफपी 2, 4, 6, 8 बाई साउंड। और दूसरी एफपी ले लेता हूं मैं 4, 8, 12 और 16। अब बच्चों अगर मुझे इन एफपी के पदों का योग निकालना है, जैसे प्लस इन एफपी के मुझे कुल पदों का योग निकालना है। अब इस तरह की मेरे पास 2 एफपी होगी। एक एफपी होगी मेरे पास में परिमित एफपी और एक एफपी होगी अपरिमित एफपी। अब ये वाली जो एफपी है मेरे पास में अपरिमित एफपी है। क्यों? क्योंकि मुझे इसका अंतिम पद पता नहीं है। और ये होगी एक परिमित एफपी, अर्थात इसका एक अंतिम पद मुझे पता है। तो ऐसी एफपी जिसका मुझे अंतिम पद पता ना हो, ऐसी एफपी के पदों का योग निकालने के लिए मैं फार्मूले का यूज करूंगा। तो इसमें एफपी के जब पदों का योग निकाला जाता है, अर्थात एस एन कुल पदों का योग निकाला जाता है, तो इसके लिए मैं फार्मूला लगाता हूं n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। मैं इस फार्मूले का यूज करूंगा। लेकिन अगर मुझे किसी एफपी का पद निकालना है जो परिमित एफपी है, अर्थात उसके अंतिम पदों पता हो, तो उस कंडीशन में मैं एक फार्मूले और यूज करूंगा। अंतिम पद का फार्मूला भी कहा जाता है। तो इसका फार्मूला होगा एस एन बरोबर n/2 और ब्रैकेट में a प्लस एल का मतलब होता है अंतिम टर्म्स। तो ये ध्यान रखना है कि अगर किसी एफपी के पदों का मुझे योग निकालना है और उसका अंतिम पद मुझे पता हो तो मैं इस छोटे फार्मूले का भी यूज कर सकता हूं। इन दोनों फार्मूलों को अच्छी तरह याद कर लेना। तो आइए बच्चों हम इसके करते हैं कुछ उदाहरणों के सवालों को। तो उम्मीद है बच्चों आपने प्रश्नावली 5.3 का बेसिक बहुत अच्छी तरीके से सीखा होगा। तो प्रश्नावली 5.3 के बेसिक का मुख्य उद्देश्य था इन 3 सूत्रों को सीखना। हमने यहाँ पर एफपी के कुल पदों के योग में पहला सूत्र सीख लिया है, जिसमें हमने देखा है कि एफपी का अगर अंतिम पद नहीं है तो हम उसके योग को निकालने के लिए ये वाले फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं।
और अगर अंतिम पद दिया हुआ है तो हम एस एन में लास्ट टर्म वाले फार्मूले को लगाकर बड़ी आसानी से हम इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक उसी तरह से ये फार्मूला तो हम पिछली प्रश्नावलियों में कर ही चुके हैं, जिसमें हम एस एन अर्थात एपी का कोई पद निकालने के लिए हम यूज करते थे। तो आइए इन्हीं 3 फार्मूलों से ही ये सवाल आगे के होने वाले हैं। तो आइए हम सबसे पहले करते हैं उदाहरण नंबर 11 को। तो उदाहरण नंबर 11 में इन्होंने कहा है कि एपी 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योग निकालिए। सवाल इजी है, सवाल में जो दिया है वो हम देख लें कि इन्होंने एक मुझे एपी दिए और प्रथम 22 पदों का योग निकालना है। तो 22 पद का मतलब है कि एन दिया है इन्होंने 22 पदों तक, और 22 पदों का योग का मतलब है कि एस एन हमें ज्ञात करना है, मतलब 22 पदों तक का योग निकालना है। अब इन्होंने जो दिया है, देखो एपी का प्रथम पद अर्थात ए दिया है इन्होंने 8, डी भी निकालना आसान है। डी का मतलब है सेकंड पद में से फर्स्ट पद को घटा दीजिए अर्थात 3 में से 8 कर दीजिए तो आएगा -5, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, अब इन्होंने दिया है प्रथम 22 पद। प्रथम 22 पद का मतलब है कि एन का मान 22 हुआ और इसका योग हमें ज्ञात करना है अर्थात एस 22 हमें फाइंड करना है। इजी सवाल। अब यहां पर देखो फार्मूला कौन सा लगेगा, तो फार्मूला लगेगा हमारा एस एन का, क्योंकि मुझे 22 पदों का योग निकालना है, तो पदों का योग का फार्मूला ये रहा। अब यहां हमें सिर्फ फार्मूले को लगा देना है, आसानी से हमारा सवाल हो जाएगा। ये लिखा मैंने एस एन बराबर हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। ठीक, अब यहां पर जो जो वैल्यू दी हम पुट कर दें, तो एस 22 तो मुझे फाइंड करना है, n का मान हमारा 22 है अपॉन 2 ऐसा कैसा ही, a का मान 8 है प्लस n 22 हुआ और d का मान हमने निकाला है -5। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, तो देखो ये कट गया 11 बार, ब्रैकेट में 8 को 8 दूनी 16, ये दोनों घटेंगे तो हमारे पास में आएगा 21 मल्टीप्लाई -5 बड़ा ब्रैकेट बंद, इन दोनों का करें हम मल्टीप्लाई तो 11 ब्रैकेट में 16 प्लस माइनस और 5 का गुणा 21 में करोगे तो 5 5 5 दूनी 10 अर्थात 105। इन दोनों को घटा दीजिए तो 11 मल्टीप्लाई आ जाएगा -89। अब इन दोनों का हम कर देते हैं मल्टीप्लाई तो आएगा ±979। तो बड़ी आसानी से हमने बच्चों देखो यहां पर निकाल दिया एस 22 का मान। तो मैं कह सकता हूं कि एपी के 22 पदों का योग आएगा 979 और यही हमारा आंसर है। बच्चों सवाल बहुत इजी है, सिर्फ हमें फार्मूला लगाना है और फार्मूले में वैल्यू को पुट कर देना है, आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। आइए ठीक इसी तरह करते हैं हम उदाहरण नंबर 12 को। तो उदाहरण नंबर 12 में बच्चों इन्होंने क्या कहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो हमें 20वां पद याद करना है, अर्थात बताना है उस एपी का 20वां पद क्या होगा। सवाल इजी है क्योंकि इन्होंने दिया है प्रथम 14 पदों का योग, ये मुझे दिया है तो सबसे पहले तो हम यही लिख लें, एपी के प्रथम 14 पदों का योग से मतलब है कि एस 14 इन्होंने कितना दिया है मुझे 1050, ये नोट डन कर लिया हमने। तो तथा इसका प्रथम पद ए है, प्रथम पद का मतलब है कि एपी का प्रथम पद ए ये 10 है, ठीक है ना। तो हमें 20वां पद ज्ञात करना है अर्थात एपी का ए 20 हमें ज्ञात करना है, बस ये अंडरलाइन कर लीजिए। अब ए 20 निकालने के लिए बच्चों मुझे क्या चाहिए, पिछली प्रश्नावली उन्होंने देखा है कि अगर आपको एपी का कोई सा भी पद निकालना 10वां 20वां 50वां 100वां तो उसके लिए मुझे दो चीजों का पता होना जरूरी है, एक तो ए और एक डी। अब यहां इन्होंने डी नहीं दिया है, अगर डी में निकाल लेता हूं तो मैं 20वां पद बड़ी आसानी से निकाल दूंगा। तो डी कहां से निकलेगा, तो डी निकलेगा इस जगह से। हम जब यहां पर एस 14 का फार्मूला अर्थात एस एन का फार्मूला लगाएंगे तो डी यहां से बाहर आ जाएगा। देखें कैसे, तो ये लिखा मैंने यहां पर एस एन बराबर हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। ओके, अब यहां पर मान रख दीजिए, जैसे एस एन कितना दिया इन्होंने 1050 बरोबर n का मान कितना है, n का मान हमारे पास में 14 है, क्योंकि 14 पदों का बोला है तो n 14 हो गया, तो यह हुआ 14/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई a का मान 10 है, n का मान 14 है, -1 हो गया और d का मान हमें इस बार ज्ञात करना है। ठीक है,
अब देखिए 2 से कट गया 7 बार, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है 7 तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, अर्थात 105 1050 बरोबर बचेगा 7 और ये हो जाएगा 10 10 10 दूना 20 प्लस 14 में से 1 जाएगा तो बचेगा 13D। 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर कर दीजिए डिवाइड अपॉन में 7 तो बरोबर बच जाएगा 20 प्लस 13D। ठीक है ना, 7 से इसे काट दीजिए, तो 7 से इसे काटोगे तो 7 एकम 7 बच गए 3 तो 7 पंजे 35, 150 बार इसका पक्षांतरण कर दीजिए 20 का तो माइनस हो जाएगा प्लस से -20 और ये हो गया 13D। इन दोनों को घटाएंगे तो बचेगा 130, 13 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड, तो ये दोनों कटेंगे तो D का मान आ जाएगा 13 एकम 13 अर्थात 10। तो इस तरह से D का मान भी मेरे पास 10 है और A का मान भी 10 ही निकला है, तो दोनों मान मेरे पास 10-10 है। ये मेरा आंसर नहीं है क्योंकि मुझे यहां ज्ञात क्या करना है, एपी का 20वां पद। तो एपी का 20वां पद ज्ञात करने के लिए ए 20 का कर दो जर्नल फॉर्म, तो ये हो जाएगा a प्लस 19d। अब a और d का मान तो है हमारे पास, a का मान कितना है आपके पास 10 प्लस 19, d का मान निकाला आपने 10, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 190 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 200। ठीक, तो मैं कह सकता हूं कि एपी का 20वां पद क्या होगा 200। और बच्चों यही हमारा आंसर है जो हमने बहुत ही आसानी से कर दिया। ठीक, आइए इसी तरह अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 13 को। तो उदाहरण नंबर 13 में बच्चों इन्होंने कहा है कि एपी 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 78 हो जाए। तो यहां पर देखो इन्होंने बोला है कितने पद लिए जाए, कितने पद का मतलब तो ये हुआ कि n हमें ज्ञात करना है, ये समझ में आया। अब ये बोल रहा है ताकि उनका योग 78 हो जाए, योग 78 का मतलब है कि SN 78 उन्होंने दिया हुआ है और मुझे n ज्ञात करना है। आसान है सवाल। देखो यहां से हम एपी के प्रथम पद निकाल लेते हैं। ठीक है, ये प्रथम पद कितना हो गया 24 निकाल लिया हमने। उसके बाद हम d निकाल लेते हैं, तो d का मतलब है a2 में से a1 को घटा दीजिए, अर्थात 21 में से 24 को जब हम घटाएंगे तो हमारे पास में आएगा -3। ये तो हमने d निकाल लिया। अब यहां पर देखिए इन्होंने दिया है उनका योग 78 हो जाए, अर्थात SN इन्होंने दिया है 78 और अब की बार कितने पद का मतलब है n आपको ज्ञात करना है। अब देखो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम यहां पर 78 का फार्मूला अर्थात SN का फार्मूला लगा देंगे। तो SN से हम बड़ी आसानी से n को कैसे बाहर निकालेंगे देखते चले जाते हैं। तो ये लगाया मैंने SN का फार्मूला, तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। ठीक है, अब जो जो वैल्यू हमको दे रखी है वो लिखते चले जाइए। SN दिया है इन्होंने 78, ठीक है 78 लिख दीजिए। n हमें ज्ञात करना है तो ये ऐसा कैसा आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई एपी का प्रथम पद हमने निकाला है 24 प्लस n हमें ज्ञात करना है और d का मान निकाला है हमने -3 और ब्रैकेट बंद। ठीक, अब देखिए ये यहां पर डिवाइड हो रही है तो यहां पर आकर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 78 मल्टीप्लाई 2 बराबर n ब्रैकेट में 24 का और 2 का मल्टीप्लाई तो 4 4 4 दूनी 8 और 2 2 दूनी 4, ठीक है, प्लस 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा ये -3n और माइनस माइनस हो जाएगा +3। ठीक, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 8 का 8 दूनी 16 और 7 के साथ 7 दूनी 14 और 1 15 बराबर हो गया n ब्रैकेट में 48 में और 3 को जोड़ दीजिए तो ये हो गया 51 - 3n। अब ये n इसमें मल्टीप्लाई कर लेगा तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 156 बराबर 51n और प्लस माइनस -3n स्क्वायर। ठीक है ना। अब हम देखिए इन दोनों का पक्षांतरण इस साइड करेंगे तो जो माइनस की इधर आके प्लस हो जाएगी और जो प्लस की इधर आके माइनस, तो इसका पक्षांतरण इधर करेंगे तो ये हो गया 3n स्क्वायर। इसको इधर लाएंगे तो -51n और प्लस 156 बराबर 0। अब देखिए यहां से 3 को कॉमन ले लो ताकि ये इक्वेशन हमारी सरल हो जाए, क्योंकि देखो द्विघात समीकरण बन गई है। अब इसे हम या तो फैक्टर विधि से या सूत्र विधि से
हम बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो यहां से मैं निकाल लेता हूं 3 को कॉमन, तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस 3 यहां से कॉमन निकलेगा, 3 एकम 3 और 3 सत्तो 21, n प्लस 3 पंजे 15 और 3 3 3 दूनी 6 और बराबर 0। 3 यहाँ पर डिवाइड होगा तो इस तरह से मेरे पास इक्वेशन बन गई 17n प्लस 52 बराबर 0। हमने बड़ी आसानी से यहाँ पर इक्वेशन को तैयार कर लिया। अब इस इक्वेशन को या तो मैं फार्मूला मेथड से इसको कर लूँ या फिर फैक्टर विधि से, और हम बड़ी आसानी से इनके मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपन इसके फैक्टर कर लेते हैं, सूत्र में मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर अब मैं इसके कर देता हूँ फैक्टर। तो फैक्टर करने पर क्या आएगा, वही नियम 52 के ऐसे फैक्टर करो जिसका जोड़ या घटाव 17 आ जाए। तो इसका फैक्टर होगा 13 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि 13 में 4 का मल्टीप्लाई करने पे 52 आता है और इन दोनों को जोड़ने पर आता है 17, अर्थात ये फैक्टर सही है। चलो करिए हम इसका फैक्टर। तो n स्क्वायर माइनस, अब यहां पर हम 17 की जगह क्या लिखेंगे, 17 की जगह हम लिखेंगे 13 प्लस 4 और प्लस 52 बराबर 0। अब यहां से ब्रैकेट सोल्व कर लीजिए। तो n स्क्वायर माइनस 13n प्लस माइनस माइनस 4n प्लस 52 बराबर 0। 2 2 के जोड़े बना लीजिए। तो इन दोनों में से n कॉमन निकल गया तो शेष बचेगा n माइनस 13। ओके, यहाँ से माइनस 4 को कॉमन ले लीजिए। तो n माइनस अगर कॉमन निकला है तो प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस, और ये करेगा इसको 13 बार डिवाइड। अब ये दोनों सेम है तो n माइनस 13 एक ये निकाल लीजिए और एक बाहर से बना लीजिए, n माइनस 4 बराबर 0। अब इसके बराबर 0 और इसके बराबर 0 करके हम n के मान यहाँ से निकाल लेंगे। तो n माइनस 13 बराबर 0, तो n बराबर हो गया 13। उसी तरह n माइनस 4 बराबर 0, तो n बराबर हो गया 4। अब बच्चों यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि n का मान भी धनात्मक है, दोनों ही मान यहाँ धनात्मक धनात्मक है। इसका मतलब है कि दोनों ही मान संभव हो सकते हैं। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर कि एपी के 13 या 14 पद लिए जा सकते हैं जिनका योग 78 होगा। तो इस तरह से बच्चों हम कह सकते हैं कि एपी के 13 या 4 पद हो सकते हैं जिनका योग करने पर 78 आएगा। सवाल बहुत इजी है, 1 या 2 बार ये प्रैक्टिस जरूर मांगेगा। आप इस पर 1 या 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, बड़ी आराम से आपको सवाल आ जाएगा। ठीक, आइए इसी तरह से अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 14 को। तो बच्चों उदाहरण 14 में इन्होंने मुझे 2 सवाल दिए हैं, प्रथम 1000 धन पूर्णांक और दूसरा दिया है प्रथम n धन पूर्णांक। क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात करना है, अर्थात इन दोनों में जो दिया है उसका योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समझे हम कि धन पूर्णांक किन्हें कहते हैं। तो प्रथम धन पूर्णांक का मतलब है कि 1 से लगाकर तो 1000 तक की जो गिनती है उन सबको जोड़ने पर कितना योग आएगा वो मुझे निकालना है। तो सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं। तो यहां पर हम अगर इससे प्राप्त एपी को तैयार करते हैं अगर, तो एपी हमारी क्या होगी 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश डैश डैश, और ये कहां तक जाएगी 1000 पदों तक। 1000 पदों से मतलब है कि ये 1000 इसका n हो गया। चलो n तो 1000 हुआ क्योंकि 1000 पद तक जा रही है। अब यहां पर मुझे इसका योग भी निकालना है, अर्थात 1000 Sn भी ज्ञात करना है। यह भी क्लियर हुआ क्योंकि 1000 पदों तक का योग निकालना है तो S 1000 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए a का मान क्या हो जाएगा 1। ठीक, अब ये लास्ट टर्म्स देखिए, इसे हम लास्ट टर्म मान सकते हैं। तो लास्ट टर्म का मतलब है L बराबर भी इन्होंने 1000 हमको दिया हुआ है। अब ये सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा क्योंकि आप Sn का फार्मूला लगा दीजिए। तो Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। a प्लस एल क्यों? क्योंकि मेरे को प्रथम पद भी पता है और लास्ट टर्म्स भी मुझे मालूम है। तो मैं छोटा फार्मूला लगा देता हूं। तो S 1000 अर्थात 1000 पदों का योग होगा 1000/2 ब्रैकेट में प्रथम पद क्या है 1 और लास्ट टर्म्स क्या है 1000। अब यहां पर देखिए ये दोनों कट रहे हैं, काट दीजिए। तो ये कटेगा 2 पंजे 10 मल्टीप्लाई, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1001, और इन दोनों को अब हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 5 एकम 5 और 2 जीरो और 5 एकम 5,
और यहाँ के जो बचे हुए 2 जीरो लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। तो आप कह सकते हो कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग होगा 5,05,000। और बच्चों यही हमारा आंसर है। आइए ठीक उसी तरह अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2 को। तो प्रश्न नंबर 2 में इन्होंने क्या कहा है कि प्रथम n धनात्मक पूर्णांक। अब यहां पर इन्होंने n का मान नहीं दिया है कि कितने धन पूर्णांक, तो वो n हमें ज्ञात करना है। लेकिन हमारी जो प्रथम n धनात्मक पूर्णांक है, तो प्रथम n धनात्मक पूर्णांक से हम यहां पर योग किसका निकालेंगे, तो यही बनेगा हमारा 1 2 3 प्लस डैश डैश डैश। लेकिन मुझे अंतिम पद इन्होंने नहीं दिया है, तो मुझे n पदों तक का योग ज्ञात करना है, ये ध्यान रखना। चलो इन्होंने जो दिया है वो हम लिख लेते हैं और ज्ञात कर लेते हैं। तो अब देखिए यहां से तो हम एपी का प्रथम पद बना सकते हैं बड़ी आसानी से। क्या 1 लास्ट टर्म्स अर्थात n, ये इन्होंने दिया हुआ है हमको n। अब यहां पे सिर्फ हमें एस एन का फार्मूला लगाना है। तो एस एन का फार्मूला है n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, क्योंकि लास्ट टर्म अब की बार n है, ये ध्यान रखना। ठीक है, n का मान मुझे ज्ञात करना है, 2 ऐसा का ऐसा ही, ब्रैकेट में a का मान 1 है और प्लस लास्ट टर्म n है। चलो इनका गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा मेरे पास में n ब्रैकेट में 1 प्लस n/2। तो मैं कह सकता हूं कि एपी के प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का योग होगा n ब्रैकेट में n प्लस n/2। और बच्चों यही आपका आंसर है, जो हमने बहुत ही आसानी से इन दोनों सवालों को कर दिया। बस 1 या 2 बार इन पर प्रैक्टिस जरूर कर लेना, बड़ी आसानी से आपको सवाल आ जाएंगे। आइए अब हम करते हैं लास्ट उदाहरण नंबर 15 को। तो बच्चों उदाहरण नंबर 15 बहुत ही आसान और सरल है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। आइए इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग निकालिए, अर्थात S24 हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना, जिसका nवां पद an बराबर 3 + 2n से दिया जाता है। तो यहां से सबसे पहले तो मुझे एपी को तैयार करना है, और एपी तैयार करने के बाद में मुझे उसके प्रथम 24 पदों का योग अर्थात S24 को ज्ञात करना है। तो देखो हम एपी कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले तो इन्होंने जो मुझे दिया है, क्या दिया है इन्होंने मुझे दिया है कि Sn बराबर 3 + 2n, ये इन्होंने मुझे दिया है। और यहीं से बच्चों मेरी एपी को तैयार करना है, क्योंकि यहां पर उन्होंने बोला संख्याओं की सूची के प्रथम 24 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एपी का प्रथम पद अर्थात a1 निकाल लेंगे। a1 निकाल लेंगे अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि यहां n का मान क्या हो गया 1, और a2 लूंगा तो n का मान क्या हो जाएगा 2। तो उसी तरह से मैंने यहां लिया a1, तो n का मान क्या हो गया 1। अब यहां मैं मान रख दूं 3 + 2 मल्टीप्लाई n का मान क्या हो जाएगा 1। तो इस तरह से एपी का प्रथम पद आ जाएगा। 3 + 2 एक कम 2, और 3 और 2 हो गए 5, आसान था। अगर आप a2 अगर निकालोगे तो अब n की जगह क्या रख दोगे 2 रख दोगे, तो ये हो जाएगा 3 + 2 मल्टीप्लाई n का मान अब 2 रख दो, तो 3 + 2 2 2 दूनी 4, और 3 और 4 हो जाएंगे 7। उसी तरह a3 निकाल, तो a3, तो अब n का मान क्या हो गया 3 हो गया। तो अब यहां लिखूंगा मैं 3 + 2 मल्टीप्लाई n की जगह लिखेंगे 3, तो 3 + 3 3 3 दूनी 6, 6 और 3 होंगे 9। तो इस तरह से बच्चों ये मेरे पास एपी आ गई, और मुझे कहां तक जाना है 24 पदों तक जाना है। तो एपी होगी मेरे पास, एपी क्या हो रही है 5 7 9 और डैश डैश 24 पदों तक। अब यहां पर 24 पदों से मतलब है कि मुझे S24 ज्ञात करना है, जिसका n का मान तो 24 होगा, प्रथम पद अर्थात 5 हो जाएगा, और d का मान अगर मैं बात करूं तो ये होगा 7 - 5 अर्थात 2 होगा। तो ये सारे मान निकल गए अब हमारे। अब मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ Sn का फार्मूला लगा देना है, आसानी से सवाल हो जाएगा। तो Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1d। मान रख दीजिए यहां पे S24
एस 24 बराबर एन का मान कितना हो गया 24/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई ए का मान आपने कितना निकाल लिया 5 प्लस एन का मान कितना है 24 -1 और डी का मान हमने निकाला है 2 ब्रैकेट बंद। इसे काटेंगे तो ये 12 बार कट गया, 5 5 5 दूनी 10 हो गया और 24 में से एक जाएगा तो हमारे पास बचेगा 23 और मल्टीप्लाई हो गया 2। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए तो 12 10 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 46। अब इन दोनों को जोड़ो तो 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा 56 और 56 में 12 का मल्टीप्लाई करने पे आएगा 672। तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि एपी के प्रथम 24 पदों का योग होगा 672। और बच्चों इस तरह से हमने उदाहरण के लगभग सभी सवाल कर लिए हैं जो बहुत ही आसानी से हमने किए हुए हैं। अब अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 के सवालों को करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। हम बहुत ही सरल और बहुत ही सहज तरीके से इन सवालों को करने वाले हैं। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.